What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 days commerce master class. हम लोगों ने लास्ट वीक में डिसोल्यूशन के बेसिक्स करे थे। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था ताकि आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, बेस बन जाए एक डिसोल्यूशन का। आज हम थोड़ा और लेवल अप करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम फाइनली द मोस्ट टिपिकल PYQs करेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है। इकोनॉमिक्स का बच्चे बोल रहे थे सर कब कराओगे, जल्दी जल्दी से करा दो। तो इकोनॉमिक्स की वीडियोस मैंने बहुत सारी बना दी, कल संडे को काफ़ी सारी वीडियोस बना दी आपके लिए, एडिटिंग पे गई हैं, आज एडिट हो जाएगी। ऑडियो वगैरह थोड़ा कई बार ऐसा होता है बैकग्राउंड नॉइस वगैरह हटानी पड़ती है, तो वो सब हो जाएंगी अच्छे से, वीडियो क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। कल से लाइन लगा देंगे, इकोनॉमिक्स की वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो चलिए जल्दी से आज डिसोल्यूशन का एक सवाल और करते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे ये सवाल। देखो बहुत शानदार सवाल है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। इसके अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, सीखने वाले होंगे और एग्जाम में नंबर कटते हैं उस पर। तो आओ सबसे पहले हम अपने अकाउंट्स तैयार कर लेते हैं। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 अकाउंट्स पहले से रेडी कर लेते हैं। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट है इस चैप्टर में वो है रियलाइजेशन अकाउंट। बाबू रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों ने एक बार सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर तुम्हारे लिए जीवन में कभी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट है सबसे आसान, बस प्रैक्टिस। पार्टनर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे यार, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स। अभी मैं CA फाउंडेशन वाले बच्चों को पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रहा था तो दिमाग में पार्टनर्स ही गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट XYZ। आप में से जितने भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन में जाएंगे, BBA BCom ऑनर्स या CA CS CM में करेंगे, तो मैं आपको बता दूं हमारा एक UG वाला चैनल भी है जिसपे मैं ये सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आएगा 12th के बाद वो चैनल, रजत अरोड़ा UG एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, चलो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लो सर बेसिक्स तैयार। XYZ 3 पार्टनर्स हैं। सबसे पहला काम क्या होता है डिसोल्यूशन में, स्वच्छ भारत अभियान। आओ साफ सफाई करना चालू करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बैलेंस शीट पूरी खाली कर देंगे। एसेट साइड से शुरू करते हैं। चलो बैंक बैलेंस 1000 रुपए का, 1000 का बैंक बैलेंस तो बैंक में जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सर, बैंक में 1000 रुपए हैं। ओके सर, ठीक है सर, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब देखो एसेट्स कौन कौन से दिए हमें, डेटर प्रोविजन। प्रोविजन लाइबिलिटी में उतरेगा, डेटर अपनी ग्रॉस वैल्यू पे उतरेगा 15000 रुपए। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है। सर गुडविल को क्या राइट ऑफ कर दूं क्या? सर गुडविल अभी तक हम राइट ऑफ करते थे। बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में ये परचेज्ड गुडविल है, ये आपकी गुडविल नहीं है। आपकी गुडविल तो खत्म, फर्म खत्म तो गुडविल भी खत्म। भैया फर्म ही बंद हो गई तो गुडविल का क्या अचार डालोगे, गुडविल का क्या करोगे? ये गुडविल है खरीदी हुई, जो पैसों में खरीदी थी, तो अब बेचेंगे इसको भी पैसों में। तो ये भी एक नॉर्मल एसेट कंसीडर करना है। अभी इस सवाल से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीखने को मिला, गुडविल को इस चैप्टर में राइट ऑफ नहीं करते। गुडविल भी एक नॉर्मल एसेट के तरीके से ट्रीट होगा और जैसे बाकी एसेट बिकते हैं ये भी बिकेगा। ठीक है, तो डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। और जो प्रोविजन है बच्चों वो इधर ले आओ, बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन। अच्छा सर डन। क्या क्या दिया हुआ है अब देखो, 15000, 80 20 75 35। 15000, 80 20 75 यानी 75, 35 यानी 35। और प्रोविजन कितना दिया हुआ है बच्चों, प्रोविजन दिया हुआ है 1000 रुपए का। तो यहाँ पे 1000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दो। ठीक है, एसेट साइड की साफ सफाई हो गई सर। सर इधर की तो सारी साफ सफाई हो गई, बहुत बढ़िया। अब इधर का स्वच्छता अभियान चालू करते हैं। क्रेडिटर मिसेस एक्स का लोन। बच्चों देखो पार्टनर कौन कौन है,
XYZ, मिसेस X, इसका मतलब फर्म को पैसे की जरूरत थी तो X ने अपनी वाइफ से दिलवा दिया कि बैंक में जाओगे ब्याज लगेगा, मेरी वाइफ से ले लो, सस्ते रेट पे दिलवा दूंगा। तो मिसेस X हमारे लिए आउटसाइडर ही है, जैसे हम किसी से भी आउटसाइडर से लोन लेते हैं तो फर्म ने मिसेस X से लोन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लाइबिलिटी है। लेकिन X का लोन यानी ये पार्टनर का खुद का लोन है, यानी ये लोन फर्म ने पार्टनर से लिया। तो बच्चों कभी भी पार्टनर से लोन लिया तो उसका लोन अकाउंट बनेगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। क्रेडिटर, मिसेस X का लोन तो नॉर्मल लाइबिलिटी, बाय क्रेडिटर इधर आ गया, बाय मिसेस X का लोन ये भी नॉर्मल लाइबिलिटी। लेकिन X का जो लोन है ना बच्चों, X का लोन ध्यान रखना, उसका एक लोन अकाउंट बनेगा छोटू सा ऐसा, X का लोन अकाउंट। तो कभी भी किसी पार्टनर का लोन हो, अभी तक का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी पार्टनर का लोन हो तो वो लोन अकाउंट में जाएगा, उसकी वाइफ का है, उसके दोस्त का है, उसके किसी भी रिलेशन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख देना, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सर लोन लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट में ही बैलेंस उतरेगा। अमाउंट अभी लिखता हूं मैं, पहले अमाउंट लिख लेता हूं। क्रेडिटर कितने के हैं सर? 18,500, 5,000 और 8,000। 18,500, 5,000, 8,000। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मैंने आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिपेंड करेगा कि क्लेम कितना है, अभी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, अभी देखते हैं। कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 60, 56, 40, 60, 56 और 40, 60, 56 और 40। अब देखो बच्चों अपने नोट्स में जाओ जल्दी से, जो मैंने पहले दिन नोट्स लिखवाए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सीधा यहां बांट देना बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे यहां पे इन्वेस्टमेंट भी है, तो इसको फिर यहां ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों इस बार ब्रॉट डाउन होगा, कितने का है? 7,500 का, 7,500 का। और वर्कमैन कंपनसेशन के लिए मुझे देखना है बस कि क्या भैया कोई क्लेम है, क्लेम होगा तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, नहीं होगा तो बांट देंगे पार्टनर्स में। रेशियो 3:1 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 रुपए का है। क्लेम डेटर स्टॉक एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन, ये देखो नहीं है बच्चों, कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 को 3:1 में बांट दो। 15, 10, 5 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, 10,000, 5,000, 15, 10, 5 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बट गया बच्चों। सर पहला स्टेप तो खत्म, देखो पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया, पेन बदल लो जल्दी से। स्वच्छ भारत अभियान चला दिया बच्चों मैंने, बैंक बैलेंस बैंक में पहुंचा दिया, सारे एसेट्स रियलाइजेशन में आ गए, लाइबिलिटी आउटसाइडर वाली रियलाइजेशन में आई, राइट। उसके अलावा जो लोन था किसी पार्टनर का वो लोन अकाउंट में बनेगा, बाकी सब नॉर्मल अभी तक चल रहा है। कैपिटल में गया, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई है देखो। एक्स कौन था? पार्टनर था। एक्स ने इन्वेस्टमेंट खरीद ली 25% मोर देन द बुक वैल्यू पे। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमें बेचनी तो थी ही मार्केट में, एक्स ने बोला मुझे दे दो, मैं इनको पर्सनली खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूं। तो फर्म ने कहा ठीक है भाई, ला भाई तेरे खाते में से पैसा काट लेंगे। तो एक्स का कैपिटल 25% ज्यादा पे, 20,000 का 25% होगा 5,000, तो ये खरीदी बच्चों 25,000 में, 25% ज्यादा में। और आप देख रहे हो मैंने पार्टनर का नाम लिखा, इस बार बैंक नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा होता इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड तो मैं यहाँ पे बाय बैंक लिखता। पार्टनर ले गया ना तो हम पार्टनर का नाम लिख देंगे और ये इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे टू रियलाइजेशन, इससे 25,000 रुपए काटने हैं, ये पैसा नहीं देना इसको। तो जब हम ये पेमेंट करेंगे तो ये प्लस करके माइनस करेंगे, अपने आप एडजस्ट होगा या नहीं होगा, है ना। चलो सर इन्वेस्टमेंट तो ये ले गया, ओके। और क्या है? वाई ने डेटर से पैसा रिसीव करा 5,000 वाला 4,000 में, ओके।
के वाई को डेटर वाला पैसा 5000 वाला 4 में, तो डेटर 5000 वाला 4 में वाई ने रिसीव करा, तो बाय वाई इज कैपिटल 4000 रुपये तो एक ये हो गए जो वाई से काटेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 5000 वाला 4000 डेटर का पैसा था तो फर्म का, वाई ने रिसीव करा तो वाई से पैसा काट लेंगे हम, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए डेटर्स हैं, देखो 5 वाला 4 में, ये क्लियर लिखा था 5 वाला 4 में, तो 15 में से 5 वाला तो 4 में हो गया, बाकी कितना बचा 10,000 और बचा। इसका क्या हुआ सर, इसका क्या हुआ सर, बाकी बचे हुए का क्या हुआ, रिमेनिंग डेटर से 75% मिला, बचे हुए डेटर से बच्चों 75% मिला, तो 10,000 का 75% कितना होता है, 10,000 का 75% हो जाएगा 7,500, ये बैंक में जाएगा बच्चों। तो एक्स और वाई इसकी पोस्टिंग कर चुका हूं मैं ऑलरेडी यहाँ पे, ये बैंक में जाएगा, चाहे साथ साथ ही कर लो, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, टू रियलाइजेशन 7,500 रुपये ये डेटर से आए, देखो परफेक्ट हो गया। साथ साथ ही क्रॉस पोस्टिंग करता चल रहा हूं मैं, ये बैंक में कर दी मैंने, ये कैपिटल अकाउंट में कर दी। चलो सर ये भी हो गया जी, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स हो गया, वाई हो गया, आगे लिखा हुआ है स्टॉक बिका 59 में, प्लांट बिका 40 में, स्टॉक 59 प्लांट 40, स्टॉक 59 प्लांट 40 बाय बैंक, स्टॉक 59 प्लांट 40, तो 59 69 79 89 99 में ये बिक गए बच्चों, इसको भी लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन 99,000 बैंक में ये आ गए, 59 और 40, ठीक है जी। अब गुडविल रह गया इधर से तो बिकना, बाकी सब बिक गया है। और क्या है आगे लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1000 रुपए के आए, और एक लाइबिलिटी भी था 8,000 रुपए का डैमेजेस का, वो भी पे करना है, तो 1,000 के एक्सपेंसेस और 8,000 की लाइबिलिटी, तो टोटल फर्म को कितना पे करना है, यहां से पेमेंट डेबिट से होता है बच्चों, टू बैंक 1,000 की लाइबिलिटी सॉरी एक्सपेंसेस एंड टू बैंक 8,000 रुपए के डैमेजेस, ये डैमेजेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल 9,000 रुपए का ये पेमेंट हुआ, तो इधर लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन 9,000 रुपीज का बच्चों ये पेमेंट हुआ। सारी एडजस्टमेंट हो गई है, क्वेश्चन चुप हो गया है, तो अब मेरे पास एक तो गुडविल के बारे में कोई बात नहीं हुई। अब बच्चों चलो अपने फर्स्ट पेज पे जहाँ पे मैंने बेसिक्स लिखवाए हैं, वहां मैंने आपको बताया कि अगर कोई टेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है, ये सब टेंजिबल एसेट थे, इनके बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इनको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देते हैं, जितना बुक्स में लिखा है उतने पे रियलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर इंटेंजिबल के बारे में लिखा है तो हम उसको जीरो मानते हैं, तो गुडविल से कुछ रियलाइज नहीं होगा, गुडविल खत्म, बाय बैंक जीरो लिखने से अच्छा लिखो ही मत। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लाइबिलिटीज पे चलते हैं। प्रोविजन का पेमेंट तो बच्चों किसी को करना नहीं होता, प्रोविजन तो मेरा खुद को है, किसी को पेमेंट करना नहीं होता। क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा, सर करो क्रेडिटर का पेमेंट, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप पे करो, टू बैंक 18,500 में क्रेडिटर पे करो। सर मिसेज एक्स का लोन भी चुकाना पड़ेगा, चुकाओ, टू बैंक 5,000 में मिसेज एक्स का लोन भी चुकाओ। लो जी ये पेमेंट करनी थी हमने, ये भी कर दी, इसको भी इधर ले आओ। बाय रियलाइजेशन टोटल कितना पेमेंट हुआ, 18,500 और 5,000, 19 20 21 22 23 23,500 ये हो गया बच्चों। ये 23,500 मैंने इसका सम करके लिख दिया एक साथ, इनका भी सम करके लिखा हुआ था, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। IFR मेरा खुद का ही रिजर्व है, इसका पैसा तो किसी को देना नहीं, तो ये भी छोड़ दो बस एज इट इज, इसको तो ब्रॉट डाउन करके छोड़ देते हैं। सारी लाइबिलिटीज पे हो गई, सारे एसेट्स बिक गए, क्रॉस पोस्टिंग मैंने साथ साथ कर दी थी तो कुछ बचा नहीं। ये बचा एक्स का लोन भी फर्म को चुकाना है तो ये भी चुका दो, क्वेश्चन साइलेंट है, टू बैंक लिख दो सीधा, टू बैंक 8,000 रुपए ये भी पे कर दो, ये भी बंद हो गया। देखो 8,000 देने थे, 8,000 से ये वाला खाता भी क्लोज। इसको इधर लिख दो, बाय एक्स का लोन 8,000 रुपए हमने ये चुका दिए, डन सर। ये भी समझ गए बच्चों। बस अब क्या करना है सर, अब यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालना है, फिर हिसाब किताब कर देंगे। आओ देखते हैं, 1,000, 18,500, 5,000, 7,500, 25,000, 4,000, 7,500, 99,000 इधर आ रहा है बच्चों। अगर इधर का टोटल बड़ा हुआ तो 167,500, अभी देखता हूँ मैं, ये सब माइनस करते हैं,
15,000, 80,000, 20,000, 75,000। नहीं बच्चों, माइनस में जा रहा है, इसका मतलब लॉस आएगा। लॉस आएगा बाबू, ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो इधर का टोटल करते हैं। 15,000, 80,000, 20,000, 75,000, 35,000, 1,000, 8,000, 18,500 और 5,000। तो बेटा 257,500 आ रहा है। 257,500 में से ये सब हटा दो, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सर इस बार तो लॉस आ रहा है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, क्योंकि रेशो एक ही होती है इस चैप्टर में, है ना। माइनस 1,000, 18,500, 5,000, 7,500, 25,000, 4,000, 7,500, 99,000। 90,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा है बच्चों। 90,000 का लॉस 3:1 में बांटना है, तो इंटू 3/6 45,000 और 30,000 और 15,000। 3:1 में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस। लॉस को कहाँ ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा कैपिटल अकाउंट में, टू रियलाइजेशन 45, 30 और 15। आओ सर फाइनल सेटलमेंट कर दे बच्चों, बस बाकी इनका पेमेंट करेंगे। अब आओ पे करना शुरू करते हैं टू बैंक अकाउंट। सर कैसे कैसे इनका पेमेंट होगा, एक्स से शुरू करो। देखो एक्स ने लगाए 60 और 15 इसके रिजर्व के, कितने हो गए 75 इसके मिलने चाहिए थे। 75 में से 25 का वो इन्वेस्टमेंट ले गया था, वो माइनस कर लो, और 45 लॉस का वो माइनस कर लो। तो 75 में से 45 हटा दो और 25 हटा दो, बचा बच्चों 5,000। तो 5,000 रुपए तो बैंक में आ गए। उधर 56 और 10 66,000। 66 में से 34 हटा दो, 32,000 वाई के देने हैं फर्म को, और जेड के कितने थे 45 मिलने चाहिए थे। 45 में से 15 हटा दो तो 30 मिल जाएंगे। 75 66 45। अब बच्चों ये कहाँ कहाँ पे आएंगे, फाइनल पेमेंट करना है बस। तो फाइनल पेमेंट करना है तो बाय एक्स बाय वाई बाय जेड, यहाँ पे लिख लेते हैं 5,000 एक के देने हैं, 32,000 एक के देने हैं, 30,000 एक के देने हैं। बस टोटल लगाओ बच्चों, अगर टोटल मैच हो गया तो सब ठीक है, मैच नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 9,000, 23,500, 8,000, 5,000, 32,000, 30,000, 1,07,500 वही आ रहा है। 1,07,500 इज द टोटल, और हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। समझ में आया बेटा किस तरीके से एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्लियर हुआ कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं। कुछ नई एडजस्टमेंट्स थी, गुडविल की, IFR की, WCR की। देखो मैं 1 by 1 आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का। एकदम से पहले दिन बढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो पहले सिंपल कराया, आज कुछ नई एडजस्टमेंट्स कराई, IFR WCR पे बेस्ड कराई। आज इस तरीके के सवाल प्रैक्टिस करो, लोन वाले सवाल प्रैक्टिस करो। कल की क्लास में मैं आपको और हायर लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको और मजा आ जाएगा और डिसोल्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा आपका, राइट। तो हमें अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है। जिस ऑर्डर में मैं करा रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से करा रहा हूँ, ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे है, और आपको ऐसे ही पढ़ना है मेरा बच्चा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते चलो, सवाल प्रैक्टिस करते चलो। आज इनकी जर्नल एंट्रीज बैठ के करना एक बार, राइट। जर्नल एंट्री सारे के सारी आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जो बच्चे जर्नल एंट्री लिख सकते हैं वो लिख के बताना मुझे कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, कितनी कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी। अगली क्लास में हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और अपना लेवल एक और लेवल ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।